हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा और आप लोग का फिर से स्वागत है संवाद विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा में, जिसमें कि हम एकेडमिक जो कॉन्सेप्ट है उस पे हम एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं। आज हमारे साथ हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील दीपक घोटके सर, यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट में लंबे समय से कार्यरत हैं। वेलकम सर, आपका संवाद विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा में स्वागत है। आपसे बात करेंगे जो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भविष्य में मीडिया में आने के लिए, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। कोई स्टूडेंट है जो अभी 12th में है और वो चाहता है मीडिया सब्जेक्ट में एडमिशन लेना या भविष्य बनाना, तो उसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? पहले तो डॉक्टर श्वेता आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच से डॉक्टर श्वेता विद संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बुला के अपनी बातों को प्रेक्षकों तक पहुंचाने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। और ज़रूर हम लोग एक अच्छा संवाद करेंगे और विद्यार्थियों के लिए और जो अन्य लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छी जानकारी एक दूसरे के साथ संवाद करके निकालेंगे। तो श्वेता, जैसे आपने कहा कि जो 12th के बाद बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके के प्रिपरेशंस करते हैं, तो आप भी 12th के बाद पढ़ाई लिखाई की ही है, हम भी कर रहे थे, तो अपना मीडिया जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मनोरंजक है। बिल्कुल। और वो अलग-अलग क्षेत्र में आज उसका विकास हो रहा है, तो आप हाँ। भी बता सकते हैं कि किन-किन क्षेत्रों में वो आज विकास कर रहा है? जी सर, लेकिन हम अभी पीडीएफ कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट, और आप लंबे समय से इतने स्टूडेंट को फेस कर रहे हैं, उनके चैलेंजेस को देख रहे हैं, एकेडमिक में टीचिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या आकर के कन्फ्यूज़न आपसे बताते हैं कि सर ये हमें बहुत दिक्कत हुई। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपने कहा कि उनको प्रवेश कैसे मिलेगा? जी। तो प्रवेश के लिए जो एनटीए की वेबसाइट्स जैसे खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो प्रवेश अभ्यर्थी चाहते हैं, उनके लिए सीयूटी का एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है और उसमें सबसे अधिक जिनको अंक प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग अपने यहाँ पर प्रवेश देते हैं, श्वेता। तो सर, अगर किसी बच्चे ने प्लानिंग करी है कि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कई बारी बच्चों को सीयूटी के बारे में नहीं पता होता है और ये नहीं पता होता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो कुछ गाइडेंस आप दे सकते हैं? बिल्कुल, वो एनटीए की वेबसाइट्स पर उसका सिलेबस भी दिया गया है और एनटीए क्या करते हैं कि नवंबर-दिसंबर में ही उसका विज्ञापन जारी कर देता है। वो यूजी का हो या पीजी का हो। तो अगर बच्चे भारत सरकार की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक वेबसाइट है, जो यूजीसी के अंडर में कार्य करती है, उसको हिट करेंगे, उसके ऊपर जाएँगे, उससे देखेंगे, तो उनको वहाँ से सूचना प्राप्त हो सकती है। श्वेता, खासकर पाठ्यक्रम की एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम कब है और एग्ज़ाम सिलेबस और इसकी? सिलेबस उसका क्या है? इसकी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हो। सर, कई बार सिलेबस जो होते हैं वो बहुत वेबसाइट पे बहुत शॉर्ट में होते हैं और अगर कोई बच्चा सिलेबस देख के प्रिपरेशन करता है, तो वो उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। हमें लगता है कि सिलेबस शॉर्ट नहीं होता है, सिलेबस में बृहत चीज़ें होती हैं, कंटेंट शॉर्ट होता है, हाँ। लिखा हुआ, लेकिन वो अवांतरित होता है, आपको हर जगह से देखना पड़ेगा। खासकर कि मीडिया में अगर ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा कि मीडिया उपकरण, तो मीडिया उपकरण या मीडिया टूल्स के रूप में अगर आप देखते हो, तो उसमें फ़िल्म आती है, रेडियो आता है, टेलीविज़न आते हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं, तो आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है। तो वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकें और रेगुलर में जो देश में घट रही घटनाओं से अपडेट हो या ग्लोबल लेवल पर जो घट रही घटना है, उससे अगर वो अवगत हो जाए, तो उनके लिए सफिशिएंट वो इन्फॉर्मेशन, वो पेपर उनका अच्छा हो सकता है। मीडिया जो सब्जेक्ट है, ये एक तो पहली बात कि प्रोफेशनल है, ऊपर से फैसिनेटिंग है। मतलब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि फ़िल्म, टेलीविज़न, रेडियो ये एक्साइटेड करता है बच्चों को। लेकिन आने के बाद क्या होता है कि कई स्टूडेंट का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए अपने अंदर अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं? बिल्कुल। आपने ये सही प्रश्न पूछा है श्वेता कि जब हमारे पास स्टूडेंट कुछ आ जाते हैं तो अ, वो ये भाव लेके आते हैं कि हमने एडमिशन ले लिया मतलब वो पत्रकार बन गए। तो एडमिशन लेने से ही पत्रकार नहीं होता है। एडमिशन लेने के बाद की जो प्रक्रिया है और उसमें जो संस्कार होने चाहिए, उससे वो पत्रकार होगा।
तो उसके लिए एक बेहतर स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना अपने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंट्रोवर्ट विद्यार्थी हम लोगों के पास तो बहुत अलग-अलग स्ट्रीम के विद्यार्थी आते हैं, कोई साइंस से आते हैं, कोई आर्ट्स से आते हैं, कोई कॉमर्स से आते हैं, तो अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे के भी आते हैं। तो वो पैशनेट होके तो इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल वो चाहे बोलने की भी हो या चाहे लिखने की भी हो, अगर वो उनमें नहीं होगी तो एक बेहतर पत्रकार वो नहीं बन सकते। ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे सर ने बताया, एक कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, तो आप कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, कितने बेहतर प्रोफेसर आपको क्लास दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं उनसे, लेकिन अगर आपने अपने व्यक्तित्व पे काम नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी है कि आप मीडिया में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएँगे। और क्योंकि ये जो हमारी वीडियो होती है, थोड़ी शॉर्ट होती है, तो हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएँगे। तो आप उस पे जो है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जिस भी जगह पे आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछना है, वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे। हम अपना कन्वर्सेशन आगे जारी रखते हैं। तो सर अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है और उसको कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, जो कि वो समझ नहीं पाता, तो क्या कोई बुक वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिसको वो पढ़ सके? बिल्कुल, भारत सरकार की ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और भारत सरकार ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर पाठ्यक्रम पर काम कर रहा है। तो आप चाहे तो ईपीजी पाठशाला जैसी जो वेबसाइट्स है उसको जाके सर्च कर सकते हैं या तकनीकी शब्दावली आयोग जो है उसमें ढेर सारे शब्दकोश हैं जो मीडिया से रिलेटेड है, उसमें ढेर सारी टर्म्स दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। एक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा भी मीडिया शब्दकोश को अभी-अभी प्रकाशित किया गया है। अगर वे भी खरीद कर पढ़ सकते हैं तो उसपे भी बहुत शॉर्ट एब्रिविएशंस जो होते हैं उससे भी उनको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है श्वेता। और आज के डेट में विद्यार्थी जो है वो किताबों के बजाय रील्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा जी। है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को रील्स के बजाय पाठ्यक्रमों को भी ज़्यादा पढ़ना की आवश्यकता है, तभी वो एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सर जैसा कि कुछ समय में देख रहा है कि जो भविष्य दिख रहा है लगभग डिजिटल कंटेंट का काफ़ी दिख रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट मीडिया में आना चाहता है और उसको डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ही इंटरेस्ट है, तो उसके लिए क्या संभावनाएँ भविष्य में आपको दिखती हैं? जैसे हमारे यहाँ पर कुछ विद्यार्थी अलग-अलग स्ट्रीम से आते हैं, तो सबकी अपनी-अपनी स्किल्स होती है। तो किसी को मेन स्ट्रीम में जाना होता है, किसी को यूट्यूबर्स बनना होता है, तो यूट्यूबर्स होना आज की डेट में खराब नहीं, पहले ज़माने में होता था। लेकिन आज के डेट में विद्यार्थियों को यूट्यूबर्स अगर होते या इंस्टा पर वो रील्स डालते, तो उससे भी उनको सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़ रहा है। लेकिन उनमें जो स्किल्स होनी चाहिए कि आईक्यू लेवल और तत्कालिकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पॉपुलर होता है, उसी की डिमांड होती है। और उसको ग्रैब करने आपको आना चाहिए। तो तत्कालिकता और स्किल्स, उसका वॉइस ओवर और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग अगर वो बेहतर करता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी व्लॉग्स की जो वो इंस्टा पर डाल रहे वीडियो ब्लॉग्स, हम लोग व्लॉग्स उसको बोलते हैं, सामान्य लोगों के लिए ये टर्म्स पता नहीं होंगे। लेकिन अगर वो तत्कालिक इश्यूज़ पर और जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड जिन इश्यूज़ में हैं, वैसे कंटेंट को क्रिएट करके लोगों तक पहुँचाते हैं, तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। जी सर। सर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं, उनके अंदर स्किल अच्छी है, स्क्रिप्टिंग अच्छी कर रहे हैं, एडिटिंग अच्छी कर ले रहे हैं। लेकिन अभी जो लाइक और सब्सक्राइब का जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कह लें या एडिक्शन कह लें, उसमें फँस कर के और वो कई बार इस तरीके के कंटेंट भी बनाने लगते हैं, जो कि थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं। तो इस तरीके के स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए कि प्रॉब्लमैटिक कंटेंट से थोड़ी देर के लिए पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन दीर्घकालिक नहीं होगी। तो किसी भी स्टूडेंट्स को जो भी वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ऐसे कंटेंट की रचना करनी चाहिए जो प्रॉब्लमैटिक्स ना हो और हम लोगों तक ये कंटेंट को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट को ही क्रिएट करके क्योंकि आप भी जो क्रिएटर है वो भी एक समाज के पार्ट है और हम उस कंटेंट को समाज में भेज रहे हैं। तो हमारा विवेक ये होना चाहिए कि हम कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक कंटेंट ना लोगों तक डिलीवर करें कि जिससे कि थोड़ी देर के लिए आपकी पॉपुलैरिटी हो जाए, लेकिन फिर आपको अन्य चीज़ों का सामना ना करना पड़े, जो अदालती कार्रवाई होती है ना? तो थोड़ा-सा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जी।
और सर अगर कोई बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन में जाता है, वो कंटेंट नहीं बनाना चाहता, यूट्यूबर या पत्रकार नहीं बनना चाहता, वो चाहता है हायर एजुकेशन में जा करके आप जैसे उसको प्रोफेसर बनना है, तो उसको किस तरीके से प्रिपरेशन नेट की सेट की करनी चाहिए और उसके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में भी आने के लिए आपके पास स्किल ये सारी होनी ही चाहिए। आपको समाचार पत्र भी समाचार में खबर लिखने के लिए आनी चाहिए, आपको रेडियो में एंकरिंग करने के लिए आनी चाहिए और आपके पास टेलीविज़न स्क्रिप्टिंग की भी होनी चाहिए और एडिटिंग की भी थोड़ी-थोड़ी जानकारी हर विषय की भी आपके पास ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको अकादमिक क्षेत्र में हमारे आना है, तो आपको अब हायर एजुकेशन में जब आप आते हो, तो जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी श्वेता कि एनटीए की एग्जाम को सीयूटी के थ्रू आप दे के आएंगे, तो अब क्या है कि नेट की एग्जाम दे के आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा हाँ, श्वेता। तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी श्वेता, जी सर। तभी आपका जो एडमिशन है वो पीएचडी में हो सकता है। हमारे कमेंट में आप कोई क्वेश्चन या गाइडेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में सर हैं, आप आकर के कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकर के हमें समय देने के लिए। अ,